नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाब के सिलसिले में वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के छोटे से कस्बे में इंतखाबात का आगाज़ रात तय हो गया था, जबकि 7 स्विंग स्टेट्स ट्रंप और कैमला की सियासी किस्मत का फैसला करेंगी। इलेक्शन में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सदारती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 8 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स पहले ही अपना हक राय इस्तेमाल कर चुके हैं। वोटिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अमेरिका में मौजूद अपने नुमाइंदों से। मिशिगन से हमें ज्वाइन करें शफकत संधू, और न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर लोधी। जहांगीर, सबसे पहले आप बताइएगा कि पाकिस्तान में तो हम वोटिंग की सिचुएशन को देखते हुए कुछ हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वोटर्स का रुझान किस साइड पर है। क्या आप लोग ये अंदाज़ा कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा यहाँ पर न्यूयॉर्क में रहते हुए, बल्कि ओवरऑल जो अमेरिका में, यहाँ पर कोई ऐसा शोर शराबा नहीं होता। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर छुट्टी नहीं होती। तो इसकी वजह से लोग जो है अपनी सहूलत के तहत यहाँ पर आकर वोट कास्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि अर्ली वोट जो है वो कास्ट कर लें, या मेल के ज़रिए अपने वोट जो है वो कास्ट करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। अपनी जॉब्स के सिलसिले में टाइम का स्केड्यूल निकालना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आज यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर, मैं यहाँ पर एक क्वींस के इलाके में, एक फ्लशिंग न्यूयॉर्क के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया है। तो मैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर बहुत कम तादाद जो है सुबह में आना शुरू हुई, और अभी जो है कुछ लोगों की तादाद बढ़ी है, लेकिन ये तादाद जो है आफ्टरनून में कुछ ज्यादा हो सकती है। और वोटिंग कब तक जारी रहेगी यहाँ पे? कोई ये शाम 7 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, और यहाँ पर लोग जो है अपना सहूलत के तहत लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। तो लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर अभी तक मैंने एक दो जो इंटरव्यू किए हैं वो ट्रंप को वोट करने को तरजीह दे रहे हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, जबकि ये न्यूयॉर्क जो है ये ब्लू स्टेट है और यहाँ पर डेमोक्रेट का ये गढ़ है। यहाँ पे 28 इलेक्टोरल वोट हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और ये हमेशा से न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट की तरफ ही गया है। लेकिन इस मर्तबा देखना यह है कि लोग जो हैं वो कुछ लोग ट्रंप की तरफ भी जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपोजिशन का फायदा उठाते हुए बहुत अहम ऐलानात किए। जहां पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर अभी पिछले वीक जो है ट्रंप ने रैली में खिताब के अंदर बहुत अहम ऐलानात किए, जिसमें टैक्स के अंदर ब्रेक जो देने का ऐलान था। अच्छा शफकत, ये बताएगा कि मिशिगन के पास कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं, और चूंकि कहा जा रहा है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला बड़ा सख्त है, तो ऐसी सूरत में कौन जीता कौन हारा इस बारे में जानने के लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं, नताइज में कुछ डिले भी हो सकता है? जी, मिशिगन के पास 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये गुज़िश्ता इलेक्शन में 16 थे, लेकिन 2020 की जो मरदमशुमारी है उसके नताइज के बाद जो है इसका एक वोट जो है इलेक्टोरल वोट वो कम हो गया था। तो इस वक्त जो है 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं मिशिगन के पास। मिशिगन के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट के पास जो है वो एक कांग्रेस की सीट होती है, और पूरी एक स्टेट के पास जो है वो सेनेट की 2 नशिस्तें होती हैं। तो 13 डिस्ट्रिक्ट की सीटें और 2 जो सेनेट की सीटें मिलाकर ये 15 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल स्विंग स्टेट है। 7.5 मिलियन की यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 3.6 मिलियन वोटर जो है वो अर्ली वोटिंग में वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो 2 पॉइंट से कमला हारिस जो है वो से बर्तरी लिए हुए हैं। अच्छा, अब आपके अगले सवाल की तरफ आते हैं कि इसके नताइज डिले हो सकते हैं। इसकी अभी तक तो कोई मुझे वजह नजर नहीं आ रही है। डिले का कोई जो है ना वो कोई आंसर ऐसा गालिब मौजूद नहीं है। वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम हो जाए, जैसे कोई वोटों के बॉक्सेस जलने की कुछ खबरें आई हैं पिछले दिनों में। फिर कुछ ऐसी मशीनें थी अर्ली वोटिंग के दौरान जहां पर वोट जो है वोट स्विंग हो रहा था। कि अगर ट्रंप को वोट कास्ट किया जा रहा है
तो रिजल्ट जो है वो हैरस का शो हो रहा था। इस तरह की कोई चीज सामने आती है और उसके ऊपर रिएक्शन आता है तो फिर कुछ ऐसा चीजें देखने में आ सकती है। ऐसे वाकयात हुए हैं और जो हुए हैं तो फिर उनका नतीजा क्या निकला? क्या इलेक्शन पोलिंग रोक दी गई या कुछ और हुआ? अच्छा, मिशिगन में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन के वाकयात थे वो भी इलेक्शन के नतायज आने के बाद के वाकयात थे, जब रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की जो हार थी उसका नतीजा मानने से इनकार करने के बाद जो है वो लोग सड़कों पर आए थे। और अभी तक ऐसा कोई वाकया रूनमा नहीं हुआ जिसके बारे में जो है मैं आपको बतला करूं। ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बताएगा जहांगीर साहब कि किस सूरत में वोटों की दोबारा गिनती का जो है ऑप्शन रखा जाता है? वो उसी सूरत में होता है कि कोई मशीन की खराबी हो जाती है या बैलेट बॉक्स जो है, जो पिछले दिनों में एक पेंसिल्वेनिया के अंदर एक मशीन जो थी वो वोट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अच्छा। तो उस सूरत में जो है यहाँ पर दोबारा गिनती का कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है। लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से जो है पिछले भी इलेक्शन में बहुत सारी कंप्लेन जो है फाइल हुई और उन्होंने दोबारा गिनती का कहा। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक तो नहीं हुई है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि यहाँ पर जब वोटिंग हो रही होती है तो जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं तो आते में उन सब के वोट जो हैं वो कास्ट करने जरूरी होती है।